नमस्कार फरीदाबाद। आज आपका तारुफ ऐसी एक कलाकारा से कर रहा हूँ जिनमें आपको कई फिल्मों में उनकी मधुर आवाज को सुना होगा और कई सीरियल में उनकी आवाज को सुना होगा और कई फिल्मों में भी शायद उनके गीतों को सुना होगा। जी आज फरीदाबाद में फरीदाबाद लिटरेरी एंड कल्चर सेंटर के कार्यक्रम में फरीदाबाद पहुंची है ना। अनुजा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान विजन में। नमस्कार, नमस्कार सर। अनुजा जी, जितनी खूबसूरत आप हैं उतनी खूबसूरत आपकी आवाज है। कैसे फिल्मी का ये गायकी का दौर शुरू हुआ? एक्चुअली मेरी मदर मिसेस सरोजिनी सिन्हा जी, जी जो एक म्यूजिक लेक्चरर थी, तो उनके मतलब घर में जैसे नहीं तो आँख खोलते हैं और म्यूजिक पाते हैं, ऐसी मैंने संगीत मैंने मेरे घर में पाया और उनसे ही मेरा सबसे पहले गाइडेंस। फर्स्ट मेरी टीचर मेरी मम्मी, फिर मेरी सिस्टर भी हैं, हम 4 बहन 1 भाई हैं, तो मेरे से सब बड़ी, मैं सबसे छोटी हूँ, इसीलिए मेरा नाम अनुजा रखा गया। तो जो बड़ी सिस्टर है वो भी गाती थी, तो बहुत अच्छा हमारा घर का एक माहौल था। धीरे-धीरे क्योंकि मैं इलाहाबाद से, तो संगीत समिति में मेरा एडमिशन कराया गया, तो ऐसे हमारा शुरू हुआ है सिलसिला गायन का। अनुजा जी आप खुद देश के साथ साथ आप विदेशों में भी कार्यक्रम करने जा चुकी हैं और बड़े बड़े अच्छे लोग आपको रिस्पांस देते हैं उसके लिए। एक समय अनुजा जब निकलती थी गली से, उस समय का दौर आज के दौर में कितना अंतर मानती हैं? देखिए जब हम इलाहाबाद में रहते थे, अभी प्रयागराज बोलते हैं, तो तब जब हम तो सीख ही रहे थे, लेकिन हाँ, बचपन से हम क्योंकि मेरे पिताजी जो हैं मेरे पापा, वो संगीत के बहुत अच्छे लिसनर एंड क्रिटिक, तो वो हमें हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट कराते थे और हम सभी जगह काफ़ी उत्तीर्ण होते थे, फर्स्ट आते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। तो उस वक़्त ऐसा लगता था लोगों को, मतलब मेरे ख्याल से बचपन में लोगों को इतना नहीं होता है कि कुछ आगे ये कर सकेगी या क्या है, लेकिन जो बैकग्राउंड था उसके हिसाब से थोड़ा बहुत लोगों को एक था उम्मीद कि ये कुछ कर जाएगी। तो मैं ये नहीं कहती कि मैंने बहुत बड़ी कोई फ़तेह हासिल करी है, अभी भी हमारी जंग जारी है म्यूज़िक लाइन में और पहचान और चाहिए मुझे, और आप सबका प्यार रहेगा तो ज़रूर मिलेगी। तो वो दौर और आज के दौर में थोड़ा-सा मैं अगर बैक को जाती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ तो है, लोग मुझे मान रहे हैं या सम्मान दे रहे हैं, तो कुछ तो मैंने प्राप्त किया है, ऐसा लगता है। अनुजा जी कौन-कौन सी फ़िल्मों में या टीवी सीरियल में आपकी आवाज़ लोगों तक पहुँची है? शायद बहुत सारे ऐसे अनभिज्ञ लोग होंगे, वो अनुजा सिन्हा को तो जानते होंगे लेकिन उनकी आवाज़ कहाँ-कहाँ आ रही है या चल रही है वो नहीं जानते होंगे। देखिए, एक फ़िल्म आई थी जो ये नोटबंदी के समय में थोड़ा उसको इफ़ेक्ट हुआ था, लेकिन रिलीज़ हुई थी 9 दिसंबर 2016 में। तो उस वक़्त वो फ़िल्म का नाम है 30 मिनट्स, तो उसमें आशा जी ने भी गाया है और मुझे सौभाग्य मिला उनके घर जाने का, उनको मैंने डमी भी गाई थी उनके लिए। और मेरा गाना जो है वो कुणाल गांजावाला के साथ है डुएट, और एक मेरा सोलो है जो आइटम सॉन्ग है, मिस वेस्टर्न आइटम सॉन्ग, जिसमें रिया सेन परफ़ॉर्म कर रही हैं। और फ़िल्म का नाम है 30 मिनट्स, तो जो हमारे लिसनर्स हैं, दर्शक हैं, वो यूट्यूब में जाकर के 30 मिनट्स टाइप करेंगे, तो उसका सॉन्ग मुझे मिलेगा, या कुणाल गांजावाला विद अनुजा सिन्हा, तो भी मिलेगा। तो ये है, और बाकी टीवी सीरियल्स हैं, जय माँ विंध्यवासिनी और बिग मैजिक में था, कई सारे, तो ऐसे हमारा था। मैं सिर्फ़ ये बोलना चाहती हूँ कि गाने वो ही गाएँ जो आपको आपकी आत्मा को और उनको हील करे, है ना? क्योंकि हर गाने की एक विशेषता होती है, लेकिन फिर भी जो धार्मिक और सूदिंग गाने हैं, वो ज़्यादा आपकी आत्मा तक छूते हैं। तो मैं न्यू जनरेशन को यही कहूँगी कि पहले तो सीखें, क्योंकि बेस बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत इम्पेशेंट हैं, बहुत जल्दी सीखना चाहते हैं और बहुत जल्दी फेमस होना चाहते हैं। तो वो ना करके पहले सीखें, फिर उसके बाद संगीत जो एक्चुअल संगीत है उसको समझने की कोशिश करें। तो धार्मिक और हमारी फ़िल्मों में भी जैसे अभी पुराने गाने मुख्तार जी भी गा रहे हैं और हम सभी गा रहे हैं, तो वो गाने आज क्यों हमारी आत्मा तक को एक मतलब एक खूबसूरत सा एक महसूस कराते हैं पल को। तो वो ज़रूरी है कि पहले सीखें, समझें, और लिरिक्स और म्यूज़िक दोनों को। तो न्यू जनरेशन को बस इतना ही मैं बोलना चाहूँगी कि पहले सीखें, समझें म्यूज़िक, उसके बाद ही आगे कोशिश करें अनुजा गाने सिन्हा की। जी जिन्होंने कई फ़िल्मों में गीत गाया है, कई टीवी सीरियलों में अपनी आवाज़ दी है। जितनी खूबसूरत वो हैं, उनकी खूबसूरत आवाज़ है और आने वाले समय में भी आपको कई फ़िल्मों में उनके गीत नज़र आएँगे। तो जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें हिंदुस्तान विज़न। मेरे सहयोगी भावना पाठक के साथ मैं सुरेश गौतम।